कल सारा दिन पाकिस्तान के अंदर फौजी अदालतों का तस्करा होता रहा, जबकि दूसरी जानिब इमरान खान के जज के साथ जो बड़े सख्त किस्म के अल्फाज का तबादला हुआ था उसके भी हर जगह चर्चे रहे। इसके साथ साथ नवाज शरीफ की परेशानियों के अंदर मुसलसल इजाफा भी देखने में आ रहा है और मौलाना फजलुर रहमान तो आजकल रातों की नींदें ही खो चुके हैं। मौलाना फजलुर रहमान के दिन का सुकून भी बर्बाद हो गया है और वो मीडिया के ऊपर, अपने साथियों के अंदर, अपनी पार्टी के अंदर, अपनी तहरीक के अंदर हर जगह ये कहते फिर रहे हैं जी इलेक्शन नहीं करवाना, इलेक्शन रुकवाओ, इलेक्शन रुकवाने के लिए कुछ भी करना पड़े, इलेक्शन में हमने नहीं जाना, क्योंकि उन्हें पता चल चुका है कि अब केपी के अंदर डेरा इस्माइल खान के अंदर भी उनकी पार्टी का पत्ता कट चुका है। लोगों ने उनको सिलेक्ट करना छोड़ दिया है, लोगों ने उनको एक्सेप्ट करना छोड़ दिया है, लोग उनको साथ अब खड़े होने से वाज़ेह तौर पर इंकारी हो चुके हैं। दूसरी जानिब जो फौजी अदालतों के हवाले से खबर सामने आई कि 5 रुकनी बेंच था जिसने इसे काल अदम करार दिया था। सरदार तारिक की सरबराही के अंदर फिर इसकी समाअत हुई और उनको कहा गया कि जी आपको पहले ही यानी कि फिर दोबारा जब इसको इन फौजी अदालतों के हवाले, इनको जब काल अदम किया गया था तो इसके हवाले से जो दूसरी जब दोबारा समाअत हुई है तो उसके अंदर जो जज साहब थे, सरदार तारिक साहब, उनको कहा गया कि आपका तो पहले माइंडसेट ऐसा है कि आप तो पहले ही अपना माइंडसेट बता चुके हैं कि जी मैं तो फौजी अदालतों को सपोर्ट करता हूं और मैं तो चाहता हूं कि फौजी अदालतें हों, तो आपको, आपके ऊपर तो हमें एतराज है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जब वकला ने यह बात की तो फिर जो जज साहब थे उन्होंने कहा कि अगर आप लोगों को एतराज है तो फिर इसमें मैं क्या कर सकता हूं, तो मैं तो यहां पर बैठा हूं, आप मुझे जो कर सकते हैं करें, आप मुझे उठाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि जी आप बैठ ही नहीं सकते हैं, जब आपके ऊपर एतराज है, हम मुद्दा अपना लेके आए हुए हैं, हमें आपके ऊपर एतराज है, तो आप कैसे इस जज के इस कुर्सी के ऊपर बैठ के हमारा फैसला के जजमेंट दे सकते हैं, फैसला कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा तो क्या मैं खड़ा होकर फैसला दूं, यानी कि बड़े सख्त जुमले उन्होंने कहे और उन्होंने फिर आखिर वही फैसला सामने आ गया पूरी पाकिस्तानी कौम के कि जी 5 रुकन जो बेंच था उसमें से 4 जो जजेस थे उन्होंने कहा कि जी जो सिविलियंस का ट्रायल है वो जो फौजी अदालतें उनके अंदर होना चाहिए। और एक जो जज थी उन्होंने इसके ऊपर यानी कि 1-4 से ये फैसला सामने आया था, 1-5 सॉरी ये फैसला सामने आया था और अब जो सिविलियन का ट्रायल है वो फौजी अदालतों के अंदर होगा। अच्छा, इस सारे मामले के ऊपर अब एहतजाज भी शुरू हो चुके हैं। जो लाहौर हाईकोर्ट बार है, बलोचिस्तान हाईकोर्ट बार है, उन्होंने एहतजाज की कॉल्स भी दे दी हैं। वो कह रहे हैं हम इसके ऊपर भरपूर एहतजाज भी करेंगे, हम अदालतों का बाइकआउट भी करेंगे, हम अदालतों का काम जो है उसको भी रुकवा देंगे। तो ये जो तमाम तर मामलात हैं, इन मामलात की थोड़ी थोड़ी डिटेल्स मैं आपको बताने जा रहा हूं। काफी इसके अंदर अहम खबरें भी हैं जो आज के वीडियो के अंदर आपको पता चलेंगी, मगर उससे पहले हम सबको अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर गिड़गिड़ा कर ये दुआ करनी है कि हमारे पाक परवरदिगार हमारे मुल्क के हालात के ऊपर रहम फरमा, हमारे मुल्क के हालात को बेहतर कर, पाकिस्तान का अगला वजीर आजम उस शख्स को बना के जिससे पाकिस्तानी कौम बड़ी टूट कर मोहब्बत करती है और वो भी पाकिस्तानी कौम से बड़ी टूट कर मोहब्बत करता है। अगर आप भी हम सबके साथ मिलकर हमेशा की तरह इस दुआ में शामिल होना चाहें तो कमेंट सेक्शन के अंदर आमीन जरूर लिख दीजिएगा और कमेंट सेक्शन के अंदर आपने हमें यह भी जरूर बता देना है कि आप आने वाले वक्त के अंदर पाकिस्तान का अगला वजीर आजम किसको देखना चाहते हैं। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका मोस्ट फेवरेट चैनल बगा फैक्ट्स। सबसे पहले हम बात करते हैं नाज़रीन गिरामी जो चीफ जस्टिस हैं काजी फाइज ईसा साहब, जिनके ऊपर आजकल सोशल मीडिया पर बड़ी तनकीद हो रही है, वकला बड़ी तनकीद कर रहे हैं, सहाफी बरादरी उनके ऊपर बड़ी सख्त तनकीद कर रही है, उनको बड़े आड़े हाथों ले रही है और मुल्क भर के जो वकला हैं वो एहतजाज कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जी जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है ये अपने फैसलों की खुद खिलाफ वर्जी कर रही है। कल जो फैसला दिया गया था आज उसकी खिलाफ वर्जी, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको मिसाल के तौर पर इसी फौजी ट्रायल का ही बता देता हूं कि सिविलियंस का फौजी अदालतों के अंदर जो ट्रायल था कल ही कुछ अर्सा पहले ही हमारी अदालतों ने इसको कालादम करार दिया था कि ऐसा नहीं हो सकता और आज वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर फिर इसको जायज भी करार दे दिया गया। तो उनके ऊपर बड़ी तनकीद है और जो हो रही है और जो वकला बरादरी है वो बड़े सख्त अल्फाज का इजहार कर रही है। वो कह रही है कि जी ये बात अच्छी नहीं है कि आप अपने कल के जो फैसले हैं उन्हीं की खिलाफ वर्जी करें। लाहौर हाई कोर्ट बार जो है वो जुमेरात को एहतजाज करने जा रही है। दूसरी तरफ जो जज अबुल हसनात हैं उनका और खान का जो मुकालमा हुआ वो बड़ा सख्त था, उसके अंदर बड़ी सख्त बातें होती रही, उसके अंदर बड़े सख्त जुमलों का तबादला होता रहा। जो जज साहब थे उन्होंने कहा कि जी पहले साइफर को छुपाया गया, फिर साइफर को सामने लाया गया, पाकिस्तान के आइन की, पाकिस्तान के कानून की खिलाफ वर्जी है। तो इमरान खान ने कहा कि ये जो आप हमारे जराइम गिनवा रहे हैं इनके अंदर एक और जुर्म भी लिख दीजिए कि जी डोनाल्ड लू जो पाकिस्तान की एक चलती हुई हुकूमत का तख्ता उलटने की साजिश कर रहा था उसका नाम लेना भी हमारे लिए जुर्म साबित हुआ। आप इसके अंदर ये भी लिख दीजिए कि हमने अगर उसको नंगा किया, अगर हमने दुनिया के सामने उसको लाने की कोशिश की है, उसको बेनकाब किया तो ये भी हमारा जुर्म है। अदालत ने फिर उसके बाद जो जज साहब थे उनके और खान साहब के दरमियान जो मुकालमा था वो काफी और सख्त हो रहा था, तो फिर अदालत ने इमरान खान साहब को खामोश करवा दिया। फिर एतजाज अहसन साहब जो है उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त जो अल्फाज हैं जो उन्होंने बयानात दिए हैं वो बड़ी ज़बरदस्त हैं। उन्होंने कहा कि जी ये कौन सा और किस किस्म का ओपन ट्रायल है, वो देखें सुप्रीम कोर्ट के एक बड़े सीनियर जज हैं और वो घंटा 1.5 घंटा बाहर खड़े रहे, उनको जेल के अंदर जाने नहीं दिया गया। तो उन्होंने कहा कि जी ये कौन सा ओपन ट्रायल है,
कि वकला को अंदर नहीं जाने दे रहे हैं, जो इंटरनेशनल मीडिया है उसको अंदर नहीं जाने दे रहे हैं, लोगों को नहीं पता चल रहा है कि क्या बात हो रही है, लोगों को नहीं पता चल रहा है कि क्या समाअत हो रही है, लोगों को नहीं पता चल रहा है कि क्या दलाइल दिए जा रहे हैं, लोगों को नहीं पता चल रहा है कि क्या फैसले किए जाएंगे, गवाह किस किस्म के हैं, किस कमाश के हैं। तो आप ऐसी अंधाधुंध जो है ट्रायल कर रहे हैं, ये बिल्कुल गैर कानूनी गैर आईनी ट्रायल है और इसको हम किसी सूरत भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। और पाकिस्तानी मीडिया तो छोड़े, आप इंटरनेशनल मीडिया को भी अंदर नहीं जाने दे रहे, जबकि एक सियासी केस है। सियासी केस तो कौम के सामने होता है, आवाम के सामने होता है, मीडिया के सामने होता है, मगर ये हम पहली बार पाकिस्तान की तारीख के अंदर देख रहे हैं जेल के अंदर आप लोगों ने ट्रायल शुरू किया हुआ है। ये बिल्कुल गैर कानूनी और बिल्कुल गैर आईनी है। उसके बाद जो इलेक्शन कमीशन है अब वो भी मैदान में आया हुआ है, वो भी अडियाला जेल पहुंचा हुआ है और फेक फर्द जुर्म की जो खबरें हैं वो भी बड़ी तेजी से वायरल की गई कि जी शाह महमूद कुरैशी के ऊपर इमरान खान के ऊपर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। बड़ी इसकी ये खबर जो है ये फैलाई गई थी, हालांकि ये फेक थी। उसके बाद जो इमरान खान साहब हैं उन्होंने अब जो इलेक्शन कमीशन था उनको कहा कि जी मैं आपसे माफी मांग लेता हूं, अगर आपको ये लगता है कि जी मैंने आप लोगों की तौहीन की है, आप लोगों की मैंने इज्जत में कमी की है, तो मैं आपसे माफी मांग लेता हूं, लेकिन आप कुरान मजीद पर हलफ पहले ये दें कि आप ये बगैर किसी प्रेशर के या आप बगैर किसी यानी कि किसी एजेंडे के आप ये काम कर रहे हैं, आप हमारे खिलाफ इस तरह बड़े पैमाने पर काम कर रहे हैं। तो वहां पर इलेक्शन कमीशन के जो लोग थे उनकी बोलती बंद हो गई, वो वहां पर चुप हो गए, उनके पास और कोई रास्ता ही नहीं बचा था। यानी इमरान खान इनको फंसा बड़ी अच्छी तरह लेता है। अब हम थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं कि मियां नवाज शरीफ के जो प्लेटलेट्स हैं वो कैसे कम होने शुरू हो चुके हैं। मियां साहब को आजकल कोई बयानिया नहीं मिल रहा। मियां साहब आजकल बड़े परेशान है, बड़े हकलाए हुए हैं, बड़े इनकी पार्टी तितर बितर हो चुकी है, इनके पास कौम को बताने के लिए कोई बात नहीं है। कब तक कितने मुद्दतों से इन्होंने जो मोटरवे है उसका झूठा प्रोपोगंडा किया, पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाने का इन्होंने झूठा प्रोपोगंडा किया, वो प्रोपोगंडे भी अब सारे फ्लॉप हो गए और ये बयानी भी अब चलने वाले नहीं है, क्योंकि पाकिस्तानी अवाम का तो इन्होंने जो पिछले 16 महीने के दौरान जीना हराम किया था, पाकिस्तानी अवाम के लिए वही सबक काफी था। तो अब मियां साहब क्या कर रहे हैं, मियां साहब ने अब जनरल राहील शरीफ, रिटायर्ड जनरल राहील शरीफ को भी अंदर घसीट लिया है। वो कह रहे हैं कि जी मैंने राहील शरीफ जब बाजवा के खिलाफ कोई साजिश नहीं की थी, मैंने इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की थी, इनका भी, मैं ये नहीं चाहता कि इनसे इंतकाम हो, लेकिन इनका भी एहतसाब हो। कल परसों जो उनका बयान चल रहा था, इनका भी एहतसाब होना चाहिए। फिर जो फजलुर रहमान है वो कहते हैं जी अफगान महाजरीन का जाना जो है वो बड़ा संजीदा अमल है और इसके ऊपर भी इलेक्शन अगर 20 दिन 15 दिन लेट हो जाता तो कोई टेंशन नहीं है। फिर वो कहते हैं जी जो पेशावर हाई कोर्ट है वो बड़े सख्त बयान दे रही है, ये पेशावर हाई कोर्ट के खिलाफ भी बड़े खुलकर मौलाना साहब सामने आ चुके हैं। अब इनके पास रास्ता इनफैक्ट कोई बचा नहीं, आवाम इनको एक्सेप्ट नहीं कर रही है, तो ये अब इधर उधर की ऐसे हवा में ही मार रहे हैं। अच्छा, उसके बाद पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए 16 दिसंबर की जो तारीख है वो बड़ी अहम कही जा रही है, जुम्मे का दिन बड़ा अहम कहा जा रहा है। और अगर 8 फरवरी को क्योंकि इलेक्शन होने हैं तो 16 दिसंबर तक शेड्यूल जारी होना है और इलेक्शन कमीशन जो है वो बल्ले के निशान को मिटाने के लिए इसे फिर 18 दिसंबर तक भी ले गई। और बड़े बड़े जो लोग हैं वो दूसरी तरफ नून लीग को छोड़ते चले जा रहे हैं। यानी कि आप ये देखिए कि प्रो लाडला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को बनाया गया, नवाज शरीफ के लिए रेड कारपेट बिछाया गया, उसके लिए नैब को उसके घर की लौंडी बनाया गया, एफआईए को उसके घर की लौंडी बनाया गया, इलेक्शन कमीशन को उसके घर की लौंडी बनाया गया, जो पाकिस्तान की अदलिया है वो सारे उनके हक के अंदर फैसले दे रही है, जो पाकिस्तान के दूसरे इदारे हैं उनको उनके नीचे लगा दिया गया कि आपने इनको जितना यूटिलाइज करना है, जिस तरह से इस्तेमाल करना है आप इनको इस्तेमाल करते हैं, आपसे कोई पूछने वाला नहीं होगा, आपने किसी को जवाब नहीं देना होगा। और जो हमारा प्रो लाडला है, जो हमारी मिनी पीडीएम हुकूमत है यानी कि निगरान हुकूमत है, वो खुलकर इनका इस्तेमाल कर रही है, खुलकर वो कानून और आइन की धज्जियां उड़ा रहे हैं, कोई उनको पूछने वाला नहीं है। मगर इन सारी बातों का जो रिजल्ट निकल रहा है वो ये निकल रहा है कि लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हो रहे हैं और नून लीग को छोड़ते चले जा रहे हैं। बड़े बड़े जो लोग हैं नून लीग को छोड़ते चले जा रहे हैं। अब मैं इसकी एक दो मिसालें आपको दे देता हूं कि सीनियर बैरिस्टर जो है जावेद अब्बासी एबटाबाद के हल्के के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बड़े सख्त और बड़े जबरदस्त कैंडिडेट हुआ करते थे। अब उन्होंने ऐलान कर दिया कि जी वो आजाद और बिल्कुल खुल्लम खुल्ला इलेक्शन लड़ेंगे, किसी पार्टी की तरफ से नहीं लड़ेंगे, स्पेशली तौर पर जो नून लीग है उनकी तरफ से नहीं लड़ेंगे। उसके बाद जो इरशाद भट्टी साहब हैं, बड़े सीनियर सहाफी भी हैं और उनकी बड़ी बात की वैल्यू भी होती है, उनकी बड़ी बात अथेंटिक भी होती है। उन्होंने बड़े जबरदस्त तरीके से मियां नवाज शरीफ साहब जो उनके प्लेटलेट्स कम किए हैं उनको उनकी औकात याद करवाई और उसने कहा है कि जी ये लोग जो आज नून लीग वाले ये जो आज शोर मचाते फिर रहे हैं इनको पता होना चाहिए, इनको याद होना चाहिए कि जब प्लेटलेट्स का बहाना बनाया गया था और ये लंदन यात्रा के लिए गए थे तो वहां पर कई महीने तक यानी कि 1.5 महीने तक पाकिस्तान का सरकारी जहाज खड़ा रहा था। वहां पर नवाज शरीफ को उनके जो अपार्टमेंट्स हैं वहां से टैक्सी पर भी कहीं लेकर जाना होता था तो उसका किराया भी कौम के पैसों से खर्च किया गया था, कौम के पैसे उसके ऊपर लगे थे। मगर इन सब चीजों का जो रिजल्ट है वो पाकिस्तानी कौम को नेगेटिव भी मिला, पॉजिटिव नहीं मिला। इन सब चीजों का जो रिजल्ट है वो पाकिस्तान की जो जमहूरियत थी उसको कमजोर करने के ऊपर ही साबित हुआ है, उसको मजबूत करने का सबब नहीं बना है। ये तमाम तर जो मामलात थे, इन तमाम तर मामलात ने पाकिस्तान के इदारों को बदनाम किया है, उनकी इज्जत में इजाफा नहीं किया है, उनकी कारकर्दगी को बेहतर नहीं किया, उन्हें मजीद फ्लॉप किया है। जिस तरह से माजी के अंदर पाकिस्तान के इदारे जो है सियासी बुनियादों के ऊपर इस्तेमाल किए जाते थे उनको इस्तेमाल किया जाता था, आज भी वही सब कुछ हो रहा है। उन्होंने बड़े सख्त किस्म के जो जुमले हैं, बड़ी सख्त किस्म की जो बातें हैं वो की हैं और उनकी बातों से अब ये लगने लगा है कि जो नून लीग है इनके लिए वाकई ही मुश्किलात के अंदर बड़ा ज्यादा इजाफा हो गया। आने वाले वक्त के अंदर इनके लिए जो टेंशन बनेंगे, इमरान खान के लिए तो जो बनी हुई है
वो बनी हुई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो मुश्किलात फेस कर रहे हैं, वो तो जेलों के अंदर भी बैठे हुए हैं, वो तो जो फौजी अदालतें हैं उनको भी फेस कर रहे हैं, वो तो 200 से ज्यादा मुकदमात भी फेस कर रहे हैं, वो तो 2 बार जानलेवा हमलों के अंदर भी बच चुके हैं। उनकी पार्टी को तितर बितर करने की भी सारी कोशिशें की गई हैं। उनके एमएनएस एमपीएस आज भी अपने घरों को वापस नहीं लौट सकते, उनकी चादर चार दीवारी का तकद्दुस तक पामाल कर दिया गया है। ये सब कुछ किया गया है, बीमारों लाचारों बुजुर्गों को भी रुसवा करने की कोशिशें की गई। तो ये सब कुछ जो किया गया है, इस सब कुछ किए जाने के बावजूद भी वो आज भी पाकिस्तान के कानून और आइन का सामना कर रहे हैं। जबकि जो नून लीग है, इनके लिए सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, इनके लिए बयानियां बनाना बड़ा मुश्किल हो गया, इनके जो जलसे हैं वो फ्लॉप हो रहे हैं, इनके जो लोग थे वो इनको छोड़ते चले जा रहे हैं। इनके लिए मुस्तकबिल के अंदर अपने आप को मजबूत करना नाकाम से नाकाम, यानी कि बिल्कुल नामुमकिन से नामुमकिन होता चला जा रहा है, और उनको समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या करे। और इंशाअल्लाह आने वाला वक्त जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है, आने वाला वक्त जो है वो पाकिस्तानी कौम का है, आने वाला वक्त जो है वो इमरान खान का है। अगर आप भी इमरान खान को सपोर्ट करते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करते हैं, इनके लिए उठने वाली हर आवाज को सपोर्ट करते हैं, तो हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बगा फैक्ट्स फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कर लीजिए, ऊपर फॉलो का ऑप्शन आ रहा है। और अगर आप हमें मजीद अखलाकी तौर पर भी सपोर्ट करना चाहें तो हमारे यूट्यूब चैनल बगा फैक्ट्स को जाकर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि हमें मजीद एतमाद और कॉन्फिडेंस मिलता रहे, और इसी तरह हम आपके लिए जो सेंसर्ड शुदा खबरें हैं वो लाते रहें और आप तक पहुंचाते रहें।